इस तरह की डेट्स जो आपको दी जाती है इसे कही जाती है जनरल डेट्स, जो सबके लिए यहाँ पर फ्री में अवेलेबल किया जाता है अपनी काफी एनालिसिस और डेटा को रीड करने और सेलिंग डेटा को चेक करने के बाद। लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह की स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, जिन स्पेसिफिक डेट्स में आपको, अगर आप प्रॉम्प्टली डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, आप कैश में काम करते हैं, तो ही आप इस तरह की सिचुएशन का पोल्ट्री में लाभ ले सकते हैं। अक्सर आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में जब आप कैश में डील करते हैं तो वहां पर आपको अच्छी डील मिल ही जाती है। कई सालों से मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल डेट्स और मंथ और वो टाइम, वो सिचुएशन मैं आप लोगों को देता आया हूं, जिससे आप लोगों को पोल्ट्री फार्म मालिकों के अच्छे प्रॉफिट होते रहे हैं। ना ही नॉन डिमांडेबल जोन में मैं कभी चिक सेलिंग करता हूं, ना मैं इसे खरीदने की सलाह देता हूं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर इस यूट्यूब पर कई वर्षों से बने हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप फार्म मालिकों के हित के लिए जब भी कोई हितकारी सिचुएशन होती है तो मैं उसे लेकर के ऑलरेडी हाजिर हो जाता हूँ, जो कि मेरे शॉर्ट वीडियो में जाता रहता है। इसलिए शॉर्ट वीडियो की मेंबरशिप आप लोगों के लिए आवश्यक है, वो समय पर ब्रह्मास्त्र का काम करती है। जिस तरह से शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने इंडिकेशन दिया था कि सितंबर अक्टूबर में जब भी कभी बारिश होती है तो उस समय चिक्स किस तरह से अट्रैक्टिव रेट पे, अट्रैक्टिव यानी मतलब कि कम दाम पे मिलते हैं, और उसके बाद जब वो माल तैयार होता है तो आपको अच्छे रेट मिलते हैं। सेम ऐसे ही इस वीडियो में भी मैंने एक जबरदस्त आइडिया आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। वो नवंबर यानी दिवाली के आसपास की सिचुएशन होती है। जब भी किसी वर्ष इस तरह की सिचुएशन होगी, आप लोगों को दिवाली में एक गैप मिलता है, उसका प्रॉफिट होगा। इसको भी मैं आगे वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो ध्यान से और पूरा देखिएगा। इस तरह से आपको दो ऐसी सिचुएशन मिल जाएंगी जिसमें आप नॉन डिमांडेबल जोन में भी इस सिचुएशन का लाभ उठा करके किसी भी वर्ष अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको नवंबर से लेके मार्च तक के लिए इंपॉर्टेंट जो भी चिक्स के जिस तरह से बिहेवियर होंगे, यानी कि कम का मिलना, अच्छे प्रॉफिट होना, या फिर कब चिक्स नहीं डालना है जो आपको लॉस कराएंगे, ये सारी सिचुएशन इस वीडियो में डिस्क्राइब रहेगी। प्लस अक्टूबर नवंबर में चिक्स का एक अच्छा खासा 10 से 12 दिन का गैप बनता है। इस सिचुएशन का लाभ इंटीग्रेशन कंपनियां या फिर जो लोग कैश में बड़े पैमाने पर काम करते हैं वो इस सिचुएशन का लाभ अच्छी तरह से लेना जानते हैं। तो इस तरह की जो रहस्यमय ग्रेट सिचुएशन है उसको भी मैं यहाँ पर वीडियो में उजागर करूंगा, जो आपके लिए किसी भी वर्ष जब आप इस महीनों में काम करेंगे तो वो आपके लिए अति हितकारी होगी, यानी कि प्रॉफिटेबल होगी। इस वीडियो में सितंबर और अक्टूबर की जो वो सिचुएशन थी जिससे आप अच्छी तरह से प्रॉफिट पोल्ट्री में कमा सकते हैं, उसकी टेक्निक क्या है। तो इस तरह से नवंबर, दिसंबर और सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर नॉन डिमांडेबल जोन में भी इस ग्रेट स्ट्रेटजी के साथ आप हर वर्ष अच्छे प्रॉफिट ले सकते हैं। प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है, कैसे मान लें, मेरी ही इस YouTube चैनल पे आप इस साल के शुरुआत में जो मैंने वीडियो डाली थी कि पोल्ट्री से सनी की 7.5 खत्म, उसके बाद पोल्ट्री में आप लोगों को उस डेट से और सिचुएशन से अच्छे लाभ हुए। दूसरी स्ट्रेटजी आप लोगों से डिस्कस की गई थी कि होली पे किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। जब होली की शुरुआत में पड़ती है तब कैसे डिसीजन लेते हैं, और जब होली लास्ट में पड़ती है तब क्या क्या फिनोमिना आप लोगों के साथ घट सकता है। उस सिचुएशन में किस तरह से चिक्स डालने के लिए आपको स्ट्रेटजी बना करके प्रॉफिटेबल होना है और लॉस से बच जाना है। वहां भी सिचुएशन आप लोगों के हक में गई, प्रॉफिट अच्छे हुए। जैसे पिछले कई वर्षों से सावन के लिए जबरदस्त सिचुएशन में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। जिस तरह से मैंने पिछले वर्ष भी आप लोगों को 7-8 रुपए के चिक्स डालने की सलाह दी थी, उसके बाद उसका रेट 170 गया था। वो सावन मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट दे गया था। सेम ऐसे ही इस साल भी सावन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो में भी आपने देखा होगा सावन के बाद आपको जो बर्ड के रेट मिले हैं वो भी सही मिले, आपको यहाँ भी प्रॉफिट रहा, और जो मैंने चिक्स डलवाए थे वो भी ग्रेट स्ट्रेटजी डलवाए थे। आपको चिक्स भी सस्ते और माल अच्छे रेट पे बिका था। अपने तैयार माल को उन्होंने होल्ड किया था, उनको रेट्स वहां पर अच्छे नहीं मिले थे। आप मेरी पिछली कई सारी वीडियो देख सकते हैं जो लगातार कई वर्षों से मैं डालता आया हूं, और हर वीडियो में ये बात मैं डिस्क्राइब करता आया हूं कि ये नॉन डिमांडेबल जोन होता है। यहाँ पर जो रेट के स्पाइक होते हैं वो स्टेबल, यानी कि मार्च और जून की तरह स्टेबल रेट यहाँ पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो भी आपको बर्ड के रेट मिलते हैं वो फ्लक्चुएशन के साथ आते और तुरंत ही चले जाते हैं। 1 से 2 दिन का ही स्पाइक मिलता है। अगर आपने यहाँ पे क्विक प्रॉम्प्टली डिसीजन लिया तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर नहीं लिया तो फिर लॉस के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन जब भी बनती है तो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में आकर के मैं आपको यहाँ पर सजेशन दे जाता हूँ। तो जिस तरह से जिन लोगों के पास मेरे शॉर्ट वीडियो की मेंबरशिप है वो यहाँ से डिसीजन लेने में माहिर हैं, वो डिसीजन लेकर के अक्सर प्रॉफिट में निकल जाते हैं। और जो लोगों के पास मेरी मेंबरशिप नहीं है शॉर्ट वीडियो की, उन लोगों के पास ये सिचुएशन या फिर इस तरह की फिनोमिना जो पोल्ट्री में घटते हैं, टाइमली अपडेट उनको नहीं मिल पाता है, उनके थोड़े से लॉसेस होते हैं। तो इसलिए आप जो भी मेरी शॉर्ट वीडियो है उसकी मेंबरशिप लेके रखें, वो टाइमली आपको एक ग्रेट प्रॉफिट करा सकती है और बड़े लॉस से बचा भी सकती है। को ग्रेट मिला। तो ये सारी सिचुएशन जो है मेरे YouTube वीडियो पर पड़ी हुई है,
आप इन सारी वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद हो सकता है आपको बिलीव हो जाए। अभी हाल ही में सितंबर अक्टूबर के लिए जो वैल्यूएबल डेट्स मैंने आपको दी थी, उस डेट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक करंट सिचुएशन भी ये भी बताई थी उस समय की, कि जब भी इन महीनों में बारिश हो जाए तो उस तरह से किस तरह से वो सिचुएशन फार्मर के हित में जाती है। फार्मर के हित में जाने का मतलब ये है कि किस तरह से आपको वहाँ पर चिक्स सस्ते मिलते हैं, और जब वो माल तैयार होते हैं तो मार्केट में तैयार होने के बाद आपको उस पर रेट अच्छे मिलते हैं। इस ग्रेट स्ट्रेटजी को भी आप इस वाली वीडियो में जो मैंने हाल ही में डाली थी, इसको देख करके भी आप किसी भी वर्ष पोल्ट्री में अच्छे लाभ ले। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में हमने स्ट्रेटजी को यूज करते हुए छठ पर तैयार माल में प्रॉफिट लेने के लिए ये वीडियो डाली थी। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि उसके बाद जब वही माल छठ के बाद तैयार हुआ था, तो उससे पहले भी 10 दिन पहले जब आप डिमोलाइज हो रहे थे कि आपको रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी मेरे डाटा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इंडिकेट किया था कि माल को होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आपको छठ के बाद रेट अच्छे मिलेंगे, ऐसा होने जा रहा है, मंडी रॉकेट होगी। और आपने देखा होगा बर्ड के रेट इतने अच्छे मिले, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत ही शुभ संकेत मिले, और किसी भी फार्मर का किसी भी स्टेट्स में लॉस नहीं है। तो इसी तरह से इस वीडियो में भी मैं एक ज़बरदस्त सिचुएशन आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी नवंबर दिसंबर या यहाँ पर आप दिवाली के आसपास एक ज़बरदस्त सिचुएशन ऐसी बनती है कि किसी भी वर्ष सिचुएशन बनेगी तो आप यहाँ से भी लाभ कमा सकेंगे। तो इस तरह से जो नॉन डिमांडेबल जोन होता है वहाँ पर भी आपको 2 लॉट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप हल्का सा रिस्क लेंगे और प्रॉफिट ग्रेट होगा। देखिए इस वर्ष भी आप देख सकते हो कि साल के शुरुआत में ही सनी की 7.5 ही खत्म। यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें 16 से 22 रुपए का चिक्स डलवाया था और ग्रेट लाभ मिले। उसके बाद होली पर भी अच्छे लाभ मिले। उसके बाद सावन की वीडियो आप देख सकते हो, वहां पर भी चिक्स सस्ते डलवाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि सावन के 10 दिन पहले आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। सावन के जस्ट क्लोजली आपको चिक्स नहीं डालना है, वहां भी चिक्स सस्ते और माल ग्रेट टाइम पे इमीडिएटली ही निकलवा दिया था जो लोग। इसके बाद भी वे पोल्ट्री फार्म मालिक जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे लगातार कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उन्हें मैंने सजेस्ट किया था कि सितंबर अक्टूबर में जो माल आप इस डेट्स पर डालेंगे, उन डेट्स का लाभ होते हुए उन्हें 1000 चिक्स पे करीबन 8 से 10 रुपए का प्रॉफिट पहले ही हो गया था। उसके बाद जब वही माल उनका छठ पर तैयार हुआ तो वो वेट के साथ उनको ग्रेट दोनों ओर से, यानी कि उनके हाथ में लड्डू थे, दोनों ओर से उनको प्रॉफिट अच्छे मिले, यानी कि उनको चिक्स भी सस्ते मिले और उनको बर्ड के रेट भी अच्छे मिले। उनको जो लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरे फार्म मालिक को अपने डेटा को रीड करके और कई रातों जागने के बाद ये डेटा एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल डेट्स और ये जो जनरल डेट्स होती है यहाँ पर मैं फ्री में आप लोगों के लिए अपडेट कर देता हूँ, जिससे गत कई वर्षों से आप लोगों को लाभ मिलते रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पोल्ट्री फार्म मालिक मुझे व्हाट्सएप पे लगातार कॉन्टैक्ट करते हैं। उन लोगों के लिए मैंने विशेष अलग से व्यवस्था की हुई है। अगर आप चाहें तो वो विशेष व्यवस्था का लाभ आप अलग से लेने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप पहले से जानते हैं, जो कि संकट मोचन नंबर है 9411066011। इस नंबर को क्या करना है, मोबाइल में सेव करके रखना है। पोल्ट्री में आने वाले मौके पे चौका, इस तरह की सिचुएशंस का लाभ लेने के लिए शॉर्ट वीडियो की मेरे यूट्यूब की मेंबरशिप को लेकर के ऑन रखना है। जो भी शॉर्ट वीडियो जाएगी उसको ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। कई सारे पोल्ट्री फार्म मालिकों को ये डाउट था कि ये वीडियोस प्ले नहीं होती हैं। ये वीडियो प्ले होती हैं, लेकिन अगर आपके पास यूट्यूब मेंबरशिप नहीं है तो ये वीडियो प्ले नहीं होगी। जो कि मौके पे चौका सिचुएशन जब भी पोल्ट्री में बनती है, आप जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन पोल्ट्री में कभी भी बन सकती है, जो हमारे लिए वाकई पोल्ट्री में इस तरह के लाभ लेने के लिए आपको दोनों में से एक सिचुएशन में होना आवश्यक है। या तो आपके पास इन शॉर्ट यूट्यूब मेंबरशिप हो, या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क में हो। और जो भी जनरल सिचुएशंस बनती है वो सारी यहाँ पर फ्री है, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इससे होगा क्या, घाटे वाली स्थिति में आपको हम अपने पूर्ण एक्सपीरियंस से जो भी सजेशन होते हैं वो आपको हम निवेदन करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है वहाँ पे आपको हम अच्छे प्रॉफिट बुक करने की सारी स्ट्रेटजी बता देंगे। इसके बाद भी ये डिस्क्लेमर मैं अपनी हर वीडियो में देता आया हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे फार्म मालिक जानते ही हैं कि पोल्ट्री व्यवसाय एक डिमांड और सप्लाई का एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस के अकॉर्डिंग अक्सर देखा गया कि अंदाजे से कई गुना ज्यादा के प्रॉफिट और अंदाजे से कई जो गुना ज्यादा के लॉसेस पोल्ट्री में डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखे गए हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो भी हम आपसे ये डेटा शेयर करते हैं वो हमारी चिक्स सेलिंग और चिक्स की डिमांड कई वर्षों में जैसी विगत वर्षों में रही है या फिर करंट सिचुएशंस में जिस तरह से बनती है, उस तरह के डेटा को रीड और एनालिसिस करके वो करंट सिचुएशन हम आपसे शेयर करते रहे हैं, जिससे आप फार्म मालिकों के लगातार विगत कई वर्षों से आपके लाभ होते रहे हैं। जैसा कि पूरा क्रोनोलॉजिकल डेटा और वीडियो मेरे YouTube पर अवेलेबल है, उसको आप देख करके अच्छी खासी तरह से आप एनालिसिस करके इसको आप जज कर सकते हैं
कि ये सिचुएशंस आप लोगों के लिए फायदेमंद रही हैं या नहीं रही हैं। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पोल्ट्री में जो भी आपके विशेष लाभ या फिर हानियां होती हैं, उन दोनों स्थिति में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अपने डेटा को विशेष तरह से रीड और एनालिसिस करके हम आपको ये सजेशन देते हैं। आप अपने विवेकानुसार यह जज कर सकते हैं कि अगर वो सजेशन और वैल्यूएबल डेट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल होती हैं तो आप हमारी इन सजेशन का अनुसरण कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जैसा कि मेरे नंबर जानते हैं 9411066011, ये एक संकट मोचन नंबर है पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके ये सिचुएशन मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, जिसको मैं वेल डिस्क्राइब आपको एक बार फिर से कर दूंगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये जाता है कि पोल्ट्री में किसी भी वर्ष अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी में आप काम करते हैं और केवल 4 ही लॉट अगर आप प्रॉफिटेबल निकालते हैं तो आपको नियर अबाउट 60 से 70% यानी कि आपके कैपिटल का 60 से 70% तक आपको प्रॉफिट हो जाता है। विगत कई वर्षों से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का धन्यवाद। अब यहाँ पर बहुत सारे नए लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों के बिलीव के कारण मुझे इस तरह की वीडियो यहाँ पर डिस्क्राइब करनी पड़ रही है। मेरे YouTube चैनल पे डेट के अकॉर्डिंग ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियो की क्रोनोलॉजी को चेक कर सकते हैं और क्रोनोलॉजी को चेक करने के बाद जिस तरह से पोल्ट्री फार्मर को मेरे YouTube चैनल से थोड़े मोड़े या भी जो भी लाभ हुए हैं उसको आप जज कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, पोल्ट्री में जो बर्ड तैयार होता है हमारा 40 से 45 दिन में तैयार होता है। उसके पहले जो चिक्स की सेलिंग होती है वो करीबन 20 से 25 दिन की होती है। तो इस तरह से जो आपको डेट्स वैल्यूएबल दी जाती हैं उसके पीछे करीबन 60 से 70 दिन की कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरे फार्म वाले को पोल्ट्री व्यवसाय में जब भी कभी इस तरह का जोन आएगा, आप वहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 से 10 दिन का गैप बनता है और ये जो गैप बनता है वो दिवाली के 4 दिन पहले और दिवाली बीत जाने के 4 दिन बाद इस तरह का गैप बनता है। अब यहाँ पे लोग स्मार्टली 2 तरीके से प्ले करते हैं, या तो कुछ लोग दिवाली के जस्ट पहले उस 4 दिन का यूज करते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट लोग जो कैश पे काम करते हैं या फिर इंटीग्रेशन का काम करते हैं, उन्हें सिचुएशन का अच्छी तरह से अनुभव होता है, वह दिवाली के 4 दिन बाद का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों ही सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन बेटर है। इन दोनों ही सिचुएशन में वो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है जहां पर आप चिक्स डालने के लिए दिवाली के 4 दिन पहले सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी वर्ष जो लोग दिवाली से 4 दिन पहले बर्ड डालते हैं, वहां पर उसके दिवाली बीत जाने के 4 दिन बाद यहाँ पे जो रेट के जो अंतर होते हैं बर्ड में करीबन 10 से 14 रुपए का अंतर देखा गया है। तो इस तरह से आपको दोनों ही ओर से प्रॉफिट मिल जाता है। एक तो आपको जो चिक्स का रेट मिलता है वो सस्ता मिल जाता है, दूसरा उस समय बहुत से लोग डिमांड नहीं करते हैं क्योंकि लोग अपने फेस्टिवल्स में बिजी रहते हैं, या फिर केवल यहाँ पे वही लोग स्मार्टली प्ले करते हैं जो कैश में काम करते हैं या फिर जो इंटीग्रेशन कंपनियां काम करती है। तो यहाँ से आपको 2 तरह का गैप मिलता है, एक तो चिक्स का रेट कम और दूसरा आपको गैप का लाभ आगे जब बर्ड तैयार होता है तो वहां पर मिलता है। आइए बताते हैं कैसे। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी दिवाली बीत जाने के बाद छठ आती है और छठ पे जब भी तैयार बर्ड के रेट अच्छे मिलते हैं तो आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि साइड बाय साइड जो चिक्स के रेट भी होते हैं ना वो भी प्लस कर जाते हैं, फ्लक्चुएशन करके तेजी से बढ़ते हैं। अब यहाँ यानी कि छठ खत्म होने के बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में आप चिक्स लेने का डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन आपका सही किस कंडीशन में हो सकता है और गलत किस कंडीशन में हो सकता है। ये जो चिक्स का यहाँ पर रेट बढ़ा होता है वो तैयार बर्ड के साथ बढ़ता है। अक्सर हमें ये देखना होता है कि जब माल हमारा मार्केट में तैयार होगा तो वहाँ पर डिमांडेबल जोन है या नहीं है। अगर डिमांडेबल जोन नहीं है और तैयार मंडी में जो आपका माल बिक रहा होता है तैयार माल, उसके साथ में अगर बर्ड का यानी कि चिक्स का रेट प्लस हुआ है तो वो नॉन डिमांडेबल जोन में तैयार होगा। अब ये वाला चिक्स आपको महंगा मिलेगा और नॉन डिमांडेबल जोन में जाकर के आपको लॉस कराएगा। इसकी इंडिकेशन के लिए मैंने YouTube पर ये शॉर्ट वीडियो डाला था जो आप लोगों को सचेत कर रही थी। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पर जो बर्ड के रेट है वो फ्लक्चुएट करके पड़े हुए हैं। नॉन डिमांडेबल जोन में ये बर्ड तैयार होगा, सचेत रहें और अभी कम से कम 10 दिन तक आप वेट करें। तो जिन लोगों के पास मेंबरशिप थी उन्होंने इस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए इस कॉस्टली चिक्स को बाइंग करने से और इस कॉस्टली चिक्स को नॉन डिमांडेबल जोन में जब ये माल तैयार होगा तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको रेट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इस तरह के सिचुएशन से बच गए। अब यहाँ पर नॉन डिमांडेबल और डिमांडेबल जोन है क्या? जैसा कि आप लोग जानते हो पोल्ट्री में कुछ डेट्स ऐसी होती हैं या फिर ड्यूरेशन ऐसा होता है जहाँ पर चिक्स बड़ी मात्रा में बिकता है, या फिर कुछ डेट्स या फिर ड्यूरेशन ऐसा होता है जहाँ पर तैयार माल बहुत ज्यादा मात्रा में मार्केट में उसकी डिमांड होती है, वो बिकता है। सेम ऐसे ही नवंबर में 20 से 30 का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अब बहुत से लोग अनजान नहीं है क्योंकि ये मेरी वीडियो बन के ये डली हुई है।
आप इस तरह की वीडियो मेरे YouTube पर देख सकते हैं। इस 20 से 30 के फॉर्मूला को अगर पूरे साल भी आप आजमाएंगे तो आप देखेंगे ये एक प्रॉफिटेबल जोन को निर्धारित करता है। तो इस महीने भी 20 से 30 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि बर्ड के रेट में भी पूरा अच्छा फ्लक्चुएशन है। और इसके साथ साथ में जो चिक्स की डिमांड है, जैसा कि मैंने फिर से एक शॉर्ट वीडियो डालकर आपको ये बताया था कि ये डिमांडेबल जोन है। यहाँ पर जो आप चिक्स डालेंगे वो डिमांडेबल जोन में जाके तैयार होगा और जिससे आपको रेट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो इस तरह की शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ पर भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि 20 से 30 के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि चिक्स की जो डिमांड है यहाँ पर कितनी हैवी है, क्योंकि ये जो माल आगे जाके तैयार होता है, डिमांडेबल जोन आती है, वहाँ पे बड़ा दिन होता है या फिर 30 दिसंबर या फिर 1 जनवरी पर मार्केट में अच्छी डिमांड आती है और वहाँ पर रेट अच्छे मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह से डिमांडेबल जोन को आइडेंटिफाई करके काम किया जाता है। अब बात ये आती है कि ये तो एक जनरल सा फिनोमिना है जिसको हर कोई जानता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस मात्रा में चिक्स पड़ा हुआ है, जो मात्रा ये निर्धारित करेगी कि मार्केट में स्कैर्सिटी यानी कि माल की कमी होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे। इस तरह की जो स्कैर्सिटी वाली सिचुएशन है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ से ये जो छठ के बाद जो बर्ड के रेट प्लस हुए थे उसके बाद जो चिक्स के रेट प्लस हुए थे वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड, यानी कि जिस जोन में मैंने मना करा था कि यहाँ चिक्स मत डालिए वहां पर ग्रेट डिमांड थी। क्योंकि आप जानते हो कि जो फार्मर्स होता है ना उसकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। फार्मर ये देखते हैं कि तैयार बर्ड के इतने अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वहां से वो ललायित होते हैं और चिक्स के लिए ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं, जबकि ये वाली स्थिति जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं या फिर कैश में काम करते हैं उनके लिए हानिकारक है। तो इस तरह का जो डेटा हमारा बताता है कि कहाँ पे चिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, जब वो माल तैयार होगा मार्केट में तो मार्केट में माल बहुत ज्यादा मिलेगा और आपको वहां पे रेट नहीं मिलेंगे। ये आपसे हम शेयर कर देते हैं। इसके साथ साथ जो आप वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं, आप जब भी चिक्स डालते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके बाद भी जो मेरी ये वीडियोस पड़ी हुई हैं जो सालों से, वो इंडिकेट करती हैं आपके जिस तरह के व्यूज जिन वीडियो पर आते हैं वो ये इंडिकेट कर जाते हैं कि आप लोगों की किस तरह की साइकोलॉजी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बन रही है। तो इस तरह के डाटा एनालिसिस में ये जो हमारी सिचुएशंस होती हैं प्लस जो हम अपने पास से सेलिंग करते हैं और जो आपकी डिमांड होती है, तो ये सारा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको ये डेट्स प्रोवाइड करते हैं। मेरे फार्म मालिकों, आप ये जरूर जानना चाहोगे कि जो 8-8 दिन का जो गैप में वो जो चिक्स पड़ा हुआ है उस तैयार माल पे हमें यहाँ पर रेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मेरे फार्म मालिकों, यहाँ पर मैं आपको इंगित कर देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हो कि ये जो गैप वाला चिक्स पड़ा हुआ था ये अक्टूबर माह में 25-26 तारीख के आसपास आपने ये डाला हुआ है और इस तरह से ये जो माल तैयार है मार्केट में आप अभी भी रेट का अच्छे खासे स्पाइक आप देख सकते हो। यहाँ पर जो आप स्पाइक देख रहे हो वो हर जगह 100+ है, यानी कि जो माल आपने वहां पर डाला था, अभी मैंने वीडियो में आपको बताया है कि इस तरह का जो गैप मिलता है वहां पर आपको बर्ड के रेट में 8 से 10 रुपए का आपको अच्छा खासा गैप मिलता है। तो यानी कि वो प्रॉफिट उधर से हो गया और अभी जो मार्केट में जो रेट है वो 100+ चल रहा है। अगर आपके बर्ड के वेट यहाँ से प्लस होते हैं तो डेफिनेटली मेरा फिर से आपको एक बार बेस्ट ऑफ लक है, रेट अच्छे मिलेंगे और एक बार फिर से रॉकेट उड़ेगा। निवेदन यह है कि प्रॉफिट के रॉकेट लेने के बाद आप मेरे को एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और मेरे फार्म मालिक, इस तरह की वीडियो जो होती है ना आपको तभी फायदेमंद होगी जब आपको ये ऑन टाइम मिले। तो ऑन टाइम वीडियो आपको तभी मिलेगी जब मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। मेरे फार्म मालिक, आप इसको लाइक भले ना करें लेकिन आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जितनी भी वीडियोज होती है ना मेरे फार्म मालिकों के प्रॉफिट के लिए है। मैं जानता हूँ कि जितने भी चिक्स सेलर हैं वो इस वीडियो को देख करके बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा वो प्रेम नहीं करते हैं। तो मुझे आप लोगों का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे मेरे फार्म मालिकों का प्रेम चाहिए। तो मेरे फार्म मालिकों, आप मेरे राजा हो, प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर करें जिससे वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ती रहे। क्योंकि मेरे फार्म मालिकों, मैं आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूं। मैं अपने एनालिसिस करके आपको मैं डेट्स दे सकता हूं। इसका परफेक्ट एग्जांपल फार्म मालिकों मैं यहीं से प्रूव कर देता हूं। जब भी आप देखते हो होली, जो कि एक डिमांडेबल जोन है, यहाँ पे माल तैयार होता है और आपके जेब में नोट यानी प्रॉफिट का रॉकेट आपको मिलता है और जेब में नोट मिलते हैं। इसके जस्ट बाद होता क्या है, फीड के रेट हाई और चिक्स के रेट कभी भी कम नहीं मिले। और जब भी ये कम आपको नहीं मिले उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल 95% केसेस में आपको वहां पे लॉसेज होते हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने अभी छठ पे प्रॉफिट का रॉकेट लिया है, चिक्स का रेट कैसा है, हाई, तो आगे होगा क्या, समझदार को इशारा काफी है। अब इन सब बातों को परे करके बात करते हैं कि नवंबर में फाइनली करना क्या होता है। भाई देखो, नवंबर में जब भी आपको कभी किसी भी साल अगर आपको काम करना है पोल्ट्री का, तो जो चिक्स डालने की डेट्स होती है ना वो दिसंबर
का जो महीना होता है उसके लिए आप बर्ड को तैयार करते हो, तो वहां पे सबसे अच्छी जो डेट्स होती है वो फॉर्मूला हमेशा काम करता है 20 से 30। आप देख भी सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में ही मैंने आपको इंडिकेट किया भी था, और 20 से 30 के बीच में आप बर्ड की डिमांड देख लो, बर्ड के जो सेलिंग रेट है ना वो देख लो, और चिक्स की जो डिमांड है आप वो देख लो, और चिक्स का जिस मात्रा में अभी बिक रहा है और चिक्स के रेट में भी जो स्पाइक है आप वो देख लो। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो चुका। लेकिन इसके बाद भी अगर स्मार्टली आपको प्ले करना हो, अगर नवंबर के शुरू में भी आप चिक्स डालते हो, यानी कि शुरू में कब 1 से 4-5 नवंबर में अगर आप चिक्स डाल देते हो तो वो भी कुछ केसेस में आपको प्रॉफिट करा देता है। वो बर्ड आपका तैयार होता है जा करके दिसंबर के मिड में कभी रेट मिल भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह का डिमांड और सप्लाई रहा है। फार्म मालिकों किसी भी वर्ष जब भी पोल्ट्री में ये टाइम जोन आएगा, आप यहाँ से इस जोन को यूज करके इस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं। आप ये देखिए कि दिवाली किस जोन में पड़ रही है, यानी कि डेट्स क्या है। अक्सर ये होता है कि दिवाली जब भी पड़ती है तो वहाँ पर हैचरी में स्टाफ्स नहीं होते हैं, या फिर जो भी कारण होते हैं वहाँ पे 8 से 10 दिन का एक अच्छा खासा गैप बनता है। वो गैप कैसे बनता है? वो गैप जो है दिवाली के जस्ट पहले से शुरुआत होता है और दिवाली के बाद भी गैप बनता है। यहाँ पे असमंजस वाली स्थिति ये होती है कि जो लोग इस गैप के बाद चिक्स डालते हैं उन्हें वहां पे लॉसेस का सामना करना पड़ता है, जबकि जो लोग इस गैप के पहले का यूज करते हैं वहां पे उनको जो चिक्स के रेट मिलते हैं, आप क्या बिलीव करेंगे कि वहां पे जस्ट 8 दिनों के अंदर, यानी कि दिवाली से 4 दिन पहले और दिवाली बीत जाने के 4 दिनों के बाद में, यानी कि 10 से 14 रुपए के रेट में अंतर जरूर मिलता है। तो यहाँ पर आपके कौन से डेट में चिक्स को अप्लाई करना है यानी कि मंगाना है, वो डेट होती है दिवाली के जस्ट पहले, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन कंपनियां होती हैं और या फिर जो कैश में काम होते हैं करते हैं वे लोग इस डेट्स का यूज करते हैं। फार्म मालिकों, आपने यहाँ से 2 ग्रेट स्ट्रेटजी सीखी। एक तो दिवाली के पहले का जो गैप होता है वहां पे चिक्स को किस तरह से हम ऑर्डर करते हैं, और दूसरा ये कि नवंबर में जो डिमांडेबल जोन है यानी कि वो डेट्स हैं वो कौन सी हैं। ये दोनों ही बातों को आप अपने पास नोट करके रखने, और पोल्ट्री में जो भी व्यवसाय आप लोग करते हैं इस डिमांड और सप्लाई के जोन को आप जब भी यूज करेंगे 90% केसेस में आप देखेंगे कि आपकी जो विन विन सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। मैं पोल्ट्री फार्म मालिक मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रॉफिटेबल डेट्स या फिर ये वैल्यूएबल डेट्स का एक एनालिसिस किया जाता है तो कम से कम 70 दिन की एनालिसिस को करके चलना पड़ता है, प्लस पास्ट का जो है सेलिंग डेटा वो भी चेक करना पड़ता है। डिमांड सप्लाई पूरा देख करके वो डेट्स आपको दी जाती है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने मन से मनगढ़ंत डेट्स बना करके आपको प्रस्तुत कर सकें, ना ही मैं ऐसा करता हूं। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ फार्म मालिकों को जो डेट्स दी जाती है वो उसके तुरंत 10 या 5 दिन बाद वो ये पूछते हैं कि फिर दोबारा से कोई और डेट हमें दे दो ना, मिल जाएगी क्या ऐसा हो सकता है? सर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करता और ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर मेरे बनाए जाने से डेट्स बन जाती तो फिर तो अच्छा ही था ना, मैं तो सारी डेट्स ऐसी दे देता कि जिससे मेरे पोल्ट्री फार्म मालिकों को रोज ही प्रॉफिट हो जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ आता है दिसंबर। दिसंबर के लिए जो हमारा माल हमने दिवाली के पहले गैप में जो हमने डाला हुआ था, यानी कि 25-26 अक्टूबर के पास हमने डाला हुआ था, वो बर्ड हमारा तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से डिसीजन ले लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो साउथ साइड में 2.5 किलो से 3 किलो का बर्ड सेल आउट होता है, तो उस कंडीशन में आप जो है 1 से 5 दिसंबर के आसपास बर्ड को सेल कर दे मेरे फार्म मालिक, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहना चाहिए। अब मेरे ख्याल से जो लोग हमारे इधर बिहार नॉर्थ या फिर छत्तीसगढ़ ये इस जोन में रहते हैं उन लोगों को अपना माल जो है, या आप देख सकते हो कि हर जगह रेट 100+ है, तो इस कंडीशन में मेरे फार्म मालिक को आप लोगों से निवेदन है मेरा कि 30 तारीख तक आप अपने बर्ड को सेल आउट कर दें। और जो आपने अभी नया फ्लॉक अभी डाला हुआ है 20 से 30 की डेट में, उसके नरिशमेंट में ध्यान दें। अगर वो बर्ड आपका एक अच्छा लॉट निकलता है तो पूरा साल ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साल निकलने वाला है। पूरे साल यहाँ पर पोल्ट्री में आप फार्म मालिकों ने अच्छे लॉट्स डाले हैं और अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। इक्का दुक्का लॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि पूरे साल में एक बार लॉस गया हो। वो भी लॉस उनके होते हैं जो लोग क्रेडिट पे काम किए हुए हैं। अभी भी अगर ये मान लो कि आप नवंबर मंथ में हो, नवंबर में आपके पास अगर 3 से 4 दिन बाकी हैं, तो ये आपके पास 4 डे हो गए, प्लस दिसंबर में आपके 31 डेज होते हैं। और जनवरी में ये देखा जाता है कि 1, 2, 3 इन 3 तारीख तक जो है बर्ड के रेट बड़े अच्छे रहते हैं तैयार बर्ड के, और एकाएक सिंक करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आपको तैयार बर्ड के रेट मिले, या तो आपको बड़े दिन पे मिलेगा, या तो साल के अंत वाले दिन मिलेगा, या तो आपको जो है 1 जनवरी वाले दिन रेट मिल जाता है। तो अपने बर्ड को क्या करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रेट होते हैं, और अगर आप वेट करोगे तो बर्ड का यहाँ पर वेट ज्यादा होगा, और अगर वेट करोगे तो फिर लॉस ग्रेट होगा।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नवंबर माह में छठ के बाद जो भी रेट प्लस हुए थे उसके साथ में चिक्स के रेट भी जनरली प्लस हो जाते हैं, और उस रेट के प्लस होने के बावजूद भी वहां पर चिक्स की बहुत हैवी डिमांड रही है। और वो जो हैवी डिमांड ऑफ चिक्स रहा है, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो डाल के आपको इंडिकेट किया था, वो माल जाकर के आपका दिसंबर के मिड में तैयार होने वाला है। और वो एक ऐसा जोन है जो वहां पर पोल्ट्री का रेट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, यानी कि वो जो डेट्स होती है 17 से लेकर के 24 तारीख के आसपास की वो डेट्स है। अगर उस डेट्स में आपके ये माल तैयार होगा तो वहां पर अक्सर देखा गया है कि बर्ड के रेट इतने अच्छे नहीं मिले हैं। और यहाँ पर भी बर्ड के रेट सेम वैसे ही काम करते हैं, 1 से 2 दिन का फ्लक्चुएशन होता है और वो रेट छू मंतर गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो 20 से 30 वाली डिमांडेबल जोन है, यहाँ पर आपको चिक्स महंगे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये माल आपका जो है डिमांडेबल जोन में तैयार होगा। अगर डिमांडेबल जोन में आपका माल तैयार होता है तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, चाहे वो चिक्स आपको 4 रुपए का मिले और चाहे वो आपको चिक्स 40 रुपए का मिले। अगर 4 रुपए का चिक्स मिल रहा है आपको तो आप अपनी फुल क्वांटिटी में माल डालें, और अगर चिक्स आपको 40 का लग रहा है, महंगा लग रहा है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी हाफ कर दीजिए ना। हाफ करने के बाद भी आप उसमें जो है एक बार ये चांस ले सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो आपका पूरा साल प्रॉफिटेबल हो जा रहा है। और अगर आपने यहाँ पर बर्ड को नहीं डाला तो फिर अगले 2 महीने के लिए आपका फार्म होल्ड पर रहना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि 20 से 30 एक डिमांडेबल जोन है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में डिमांड इन चिक्स की आती है वो डिमांडेबल जोन में जाता है, जहाँ पर मार्केट में अच्छा मुर्गा सेल होता है, काउंटर सेलिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर जो बर्ड यानी चिक्स के रेट हैं वो आपको डाउन यानी कि कम तो नहीं मिलेंगे। हाँ, डिमांडेबल जोन के लिए चिक्स सेल आउट मार्केट में हो रहा है, तो हैचरी वालों को कमाने का ये समय है, उस समय को आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर ये डिमांडेबल जोन के लिए ये चिक्स पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, चिक्स यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। तो स्मार्ट प्लेयर के लिए इंडिकेशन काफी होता है, इसे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ आता है आपका दिसंबर। दिसंबर में जो चिक्स डालने का जोन है वो क्या है, 1 से 5 तारीख, और जहां पर जो माल बिकता है वो 1 किलो यानी कि 1200 ग्राम का जिनको बर्ड सेल आउट करना है वो वहां पर चिक्स को बाय कर सकते हैं। और वहां पर वो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो दिसंबर मंथ है वो चिक्स सेलिंग के लिए ज्यादा स्पेसिफिक ना होकर के जो चिक्स आपने डाला हुआ यानी कि जो तैयार बर्ड है उसको किस जोन पर, किस समय, किस तरह से, किस टाइम पर आपको सेल आउट कर देना है, उस तरह की स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्पेसिफिक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो इस तरह की मौके पे चौका होने वाली जो भी कंडीशन बनेगी, ये सारी सिचुएशन मैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, अपने YouTube चैनल पर मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड कर देता हूँ। वन मोर थिंग, जिन लोगों को सस्ते चिक्स बाय करके और रिस्क लेने का शौक है, जिन्होंने पूरे साल प्रॉफिट बहुत अच्छे किए हैं, वो यहाँ पर रिस्क जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को सस्ते चिक्स की आस है उनको मौके जरूर मिलेंगे। एक तो दिसंबर में और दूसरा जनवरी में 1 से लेकर 15 तारीख, जो कि एक फेवरेबल डेट होती है जिन लोगों को सस्ते चिक्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो ये सस्ते चिक्स होते हैं ना, इसके नरिशमेंट में बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगती है, इनकी ब्रीडिंग कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, प्लस जब ये माल तैयार होता है तो मार्केट में नॉन डिमांडेबल जोन में तैयार होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी ये माल इधर तैयार हुआ है 98% या फिर ये बोलूँ मैं कि 78% या फिर 80% के आसपास देखा गया है मार्केट में बर्ड के रेट नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट कोरोना काल को छोड़कर। कोरोना काल एक ऐसा काल था जहां पर आपने देखा होगा कि जनवरी और फरवरी में भी वहां पर रेट बहुत ही उम्दा किस्म के मिले थे। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड कोरोना की। तो मेरे फार्म मालिक को यहाँ पर आपको उनको जरूर रिस्क लेना है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे हैचरी ओनर्स की जेब में पैसे जरूर जाए, हमारे जो फीड मिलर हैं उनको भी पैसा मिलता रहे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इन लोगों का प्रॉफिट कराना तो उस टाइम जोन पर आप चिक्स डालें, जबकि हैचरी ओनर्स ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास आपके जो प्रॉफिट आपने यहाँ पर छठ पे कमाए हैं वो आपसे जेब से निकालने के लिए यही 20 से 30 नवंबर एक बहुत अच्छा मौका है। तो बुद्धि और अपने विवेक का यूज करें और उसके अकॉर्डिंग डिमांडेबल जोन और सप्लाई के जोन को पहचान कर काम करें। ये इन्फॉर्मेशन हमारे नॉर्थ साइड के जो भी पोल्ट्री फार्मर्स हैं इंडिया में रहने वाले, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और फेवरेबल है। जो हमारे साउथ साइड के पोल्ट्री फार्मर हैं उनके लिए चिक्स सेलिंग के बाद और डिमांड सप्लाई को देखते हुए जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो अपलोड की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साउथ साइड के जितने भी हमारे फार्म मालिक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बताया गया है कि आप 5 तारीख तक अपने बर्ड को प्लीज सेल आउट कर दें। उसके बाद जो भी चिक्स डालने के लिए डिमांडेबल जोन होंगे वो आपको इंडिकेट कर दिए जाएंगे। फिर फार्म मालिकों इसके बाद बात कर लेते हैं जनवरी के लिए, 15 से 30 जनवरी के लिए। 15 से 30 जनवरी भी आप ये ना मान के चलें कि आपको चिक्स जो है 50 से 60 रुपए का खरीदना है। मेरे फार्म मालिकों, वहां पर भी आपको एक बेहतरीन मौका मिलना है और चिक्स सस्ता ही बिकना है।
इसके बाद भी जो मौके पे चौका वाली स्थिति होती है या फिर पोल्ट्री में आपको अच्छे स्पाइक्स मिलने वाली जो सिचुएशंस होती है, जो हमारे कैश फार्मर उसको ग्रैब करना यानी कि पकड़ना अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो में उसे लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो अगर भी आप भी इस तरह की सिचुएशन को ग्रैब यानी पकड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब की मेंबरशिप को ऑन लेकर रखें, यानी कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, सारे प्रोसेस को आप फॉलो करें। ये हमने बहुत ही सस्ती रखी। रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे ये है कि होली जो है ना आपकी इस बार मार्च में है और मार्च के मिड में है। तो मार्च के मिड में है तो आपको दो तरीके से बेनिफिट होने वाला है। जो मार्च में मिड में होली है, इसके 7 दिन बाद भी आपको जो है तैयार बर्ड पे रेट वहां अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस करके इस बार आपको दी है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरह से आप ग्रेट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस बीच जो भी वैल्यूएबल डेट्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो जहां पर आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनेगी, उस तरह के स्पाइक वाली जो सिचुएशन बनेगी, यानी कि जब माल मार्केट में बिकना होगा या फिर कम रेट का बिकेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं फिर से अपने यूट्यूब के जो मेरे मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है वहां पर मेंबर ओनली वीडियो ही जाएगी। उन्हीं शॉर्ट वीडियो में वो अपडेट्स में अपडेट करूंगा जो मौके पे चौका वाली सिचुएशन होगी। तो अगर आपके पास YouTube की मेंबरशिप नहीं है तो प्लीज मेरे YouTube के चैनल पे जाएं, वहां पर ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप वहां पर जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पूरा करें। और विशेष सुविधा लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।